बादू जी, जो पुरानी पार्टी थी कल निष्कासन की घोषणा हो गई। टिब्बा बेल्ट के अंदर हमारी टीम गई थी। राजस्थान का एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को जाटों के लिए पूरे राजस्थान में एक छवि मानते, मैं यहाँ इनको मुकाबले मैं अपने आप को किसी को देखता भी नहीं। सूरतगढ़ विधानसभा में मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार, अपने आप में एक अलग नाम, पूर्व विधायक राजेंद्र बादू मेरे साथ है। बादू जी, जो पुरानी पार्टी थी कल निष्कासन की घोषणा हो गई। निर्दलीय चुनाव लड़ने का अचानक से कैसे मूड? ये अचानक से मूड नहीं था। असल में हम पिछले 5 साल से जिस तरह से सड़कों पर रहे और हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा, चाहे यहाँ का स्थानीय स्तर का संगठन ले लें या कोई जिला स्तर का संगठन ले लें, हमने बार बार लोगों को ये कहा किसानों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज नहीं बिक रही है। एक एक थैले यूरिया के लिए, डीएपी के लिए किसान को लाइन लगानी पड़ती है। हमारे कृषि कनेक्शनों पर विद्युत की सप्लाई नहीं होती। हमारे यहाँ फसल बीमा का क्लेम जो करोड़ों करोड़ों रुपए हर साल मिलता है, वो बिल्कुल शून्य आ गया है। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल के अंदर बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। सूरतगढ़ शहर में अनाधिकृत कब्जे जिस तरह से हो रहे हैं, व्यापक स्तर पर नगरपालिका में भ्रष्टाचार के साथ साथ भूमाफियाओं द्वारा अनैतिक तरीके से यहाँ बड़ा ज़बरदस्त शहर को लूटने का काम किया है। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है? हमारे विधायक जी क्यों घर बैठे हैं? हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा संगठन है, वो क्यों घर बैठा है? सब कुछ बातें करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी निष्क्रियता के कारण घर बैठी रही। हमने हमारे हिसाब से सभी किसान संगठनों को, सभी जो इसमें काम करते हैं, कृषि से संबंधित जो भी हमारे थे, शहर से संबंधित जो भी हमारे जागरूक लोग थे, उन लोगों को साथ लेकर हमने बार बार इसका धरना प्रदर्शन किए, सड़कों पर बैठे और सारी बातें करने के बाद में जब सब वर्ग की हमने बात की, किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ साथ युवाओं के लिए भी बात की। जैसे हमारे श्री सीमेंट में लगातार धरना चलता रहा मजदूरों का। आज भी थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पिछले 3, 4, 5 सालों से लगातार हमारे जो मजदूर काम लगे हुए हैं, उनके साथ हमेशा अन्याय बना रहता है। इन सब बातों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया, तो जब टिकट हम मांग रहे थे उसी वक्त हमने कह दिया कि इस तरह निष्क्रिय लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर मेरे को टिकट दीजिए, अगर मैं आपके उपयुक्त नहीं लगता तो किसी नौजवान साथी को, बहुत हमारे नौजवान युवा साथी हैं जो संघर्ष में हमेशा आगे रहते हैं, उनको आप अपना उम्मीदवार बनाइए। लेकिन जब उन्होंने इस बात को नहीं माने तो मैंने स्पष्ट रूप से वही पहले ही कह दिया था कि अगर आपने इस तरह के लोगों को टिकट दी तो मैं निश्चित रूप से सूरतगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं खड़ा हूँगा। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे साथ रहेंगे और इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि मेरे को निष्कासित भी कर दिया है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज लोगों के समक्ष वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ। सर, एक आज़ाद उम्मीदवार होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ बर्डन आ जाती है। टिब्बा बेल्ट के अंदर हमारी टीम गई थी। टिब्बा बेल्ट के अंदर बहुत अच्छा काम भी किए आपने, जब आप विधायक थे बहुत कुछ हुआ। उसी का इनाम था क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काटा? दरअसल टिकट काटने के कोई कारण मेरे खुद के ही समझ में नहीं आए। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही? पूरा शहर, पूरा क्षेत्र मेरे साथ था। अगर आप किसी भी परिवार के अंदर किसी को भी नींद में से अगर उठा के पूछ लो कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी कौन होना चाहिए, तो सब राजेंद्र बादू के लिए कह रहे थे। उसका कारण यह था कि एक तो मैं हमेशा लोगों को उपलब्ध रहता हूँ। जब भी मुझे कोई किसी कार्य के लिए कहता है, कहीं जाने आने की बात होती है, तो मैं उनके साथ तत्परता से हमेशा तैयार रहता हूँ। जिसके ऊपर भी कोई तकलीफ़ होती है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति का जहाँ सवाल होता है,
किसी के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के विरुद्ध मैं स्वयं उनके साथ चलता हूँ। और इसी का कारण था भी लोग ये चाहते थे कि यहाँ से मुझे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, और मैं काम का तो ये है कि मेरे पर सूरतगढ़ क्षेत्र का इतना बड़ा आशीर्वाद है लोगों का, इतना बड़ा मेरे युवाओं का मेरे साथ सहयोग है कि काम तो हमने खूब करवाए, और इतने ज़्यादा काम करवाए कि जिसके बारे में अगर मैं गिनती करूं या मैं लिखूं तो शायद मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर वर्ग को हमने, हर गांव को, हर शहरी क्षेत्र को इसमें खूब काम करके आपने देखा है कि इसी का कारण था कि वे भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्यों नहीं जचा और उन्होंने पुनः उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया। राजस्थान का एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को जाटों के लिए पूरे राजस्थान में एक छवि मानते हैं, किसान आंदोलन हुआ, भाजपा की जबरदस्त खिलाफत की उस परिवार ने, धरने पर रहे, किसान आंदोलन की मुख्य भूमिका में अपने आप को थे, संयुक्त किसान मोर्चा में अपने आप को देखते थे। आज उसी परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के राम प्रताप कासनिया के साथ हाथ मिला लिया। इस गठबंधन को कैसे देखते हो? राजनीतिक स्वार्थ है या कुछ अलग ही चल रहा है? निश्चित रूप से एक अवसरवादी संगठन कहूँगा मैं इसे। आवश्यकता अनुसार इस तरह से हमारे तथाकथित जो नेता हैं, जो कोई समाज विशेष की बात करते हैं, समय आने पर वो लोग ऐसा ही करते हैं। जिस तरह से अब जो ये गठबंधन हुआ है, ये तय था कि राम प्रताप कासनिया उनके खिलाफ दिखावे के लिए नगरपालिका में कोई भूमाफियाओं द्वारा कब्जे किए हो, कुछ अन्य जो अतिक्रमण करने के मामले हो, लोगों को सूरतगढ़ शहर में आसपास के क्षेत्र में परेशान करने का मामला हो, दिखावे के लिए कासनिया जी खूब बोलते थे और हमारे मील साहब भी इनको खूब कहते थे। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि अभी अब सरकार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, तो इस स्थिति के अंदर उन्होंने देखा कि टिकट उनकी कट गई। पहली बात तो ये हो, उससे वो रुष्ट थे। यहाँ टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने स्वतः ये निर्णय लिया कि अपने आप भारतीय जनता पार्टी के राम प्रताप कासनिया के माध्यम से हमें इनके साथ लग जाना चाहिए और ये अवसरवादी समझौता करके वो जो अपना सारा सिस्टम है उसको चलाने में कामयाब रहे, राज के अंदर उनका हाथ हो जाए। इसी शंका को लेकर वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा बेल्ट एक कृषि पर आधारित है। अब की बार गुलाबी सुंडी हो, चाहे पानी की कमी हो, उसके कारण नरमा, कपास, अन्य फसलों के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। मुआवजे की कोई संभावना ही नहीं है, ना फसल बीमा क्लेम है, क्योंकि नौर भादरा की तरफ तो मिल जाता है, यहाँ तो वो भी नहीं है। किस प्रकार देखते हो जो ये सरकार की रीति नीतियाँ हैं, इनका इस क्षेत्र के लोगों के अंदर, आप फील्ड में रह रहे हो, क्या कह रहे हैं लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावनाओं का जहाँ तक सवाल है, आप सुंडी से नरमे की जो फसल तबाही हुई है, एक भी हमारा जो मौजूदा जो तंत्र अभी चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने आज तक कभी इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, एक बार भी एक शब्द नहीं कहा भी हमारे इस तरह की जो सुंडी से फसलें खराब हुई है उनको मुआवजा मिले। साथ ही साथ मैं फसल बीमा क्लेम से पूरी तरह से हर आंदोलन के अंदर जुड़ा रहता हूँ। मुझे मालूम है इस बात का, हमने सैकड़ों करोड़ रुपए हर 6 महीने के बाद के अंदर बीमा क्लेम के लोगों को मिलते हैं। उस स्थिति के अंदर इस बार क्या है कि कोई भी इन्होंने बात नहीं करी। पिछले 4-5 साल से लगातार जब से ये व्यवस्था परिवर्तन होकर नया ढांचा बना, किसानों को पैसा दिलाने के लिए, फसल बीमा क्लेम दिलाने के लिए, वाजिब उनको मुआवजा मिले, इसके लिए हमने दरियां बिछाई है, हम सड़कों पर बैठे, हमने आंदोलन किया है। किसान हित के अंदर ये पिछले 5 साल का जो समय निकाला है, बिल्कुल किसान हित में नहीं था। सारे के सारे लोग किसान की कोई परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक मोदी जी के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं। इसके सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। आम जन इनसे पूरी तरह से परेशान है, कभी किसानों के साथ में नहीं रहे। हमारे यहाँ टिब्बा क्षेत्र के अंदर आप मान लीजिए जैसे कृषि कनेक्शन है, अगर आपको ट्यूबवेल पर पूरी बिजली नहीं मिलेगी तो आपकी फसल कैसे होगी, और फसल होगी तो उसके बाद फिर आपको यहाँ बाज़ार में जब ले जाएंगे तो न्यूनतम समर्थन के खरीदने के लिए, आज ही देख लीजिए आप, मूंग की फसल 1000 रुपये नीचे बिक रही है पर क्विंटल। कोई नहीं बोल रहा, किसी को किसान की कहाँ चिंता है इस बात की। किसी बात को लेकर हम लोग जो इसको देख रहे हैं, इसको इस परिवेश में देख रहे हैं कि हम किसान हित की जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम सब मिलकर बात करेंगे और उसी उद्देश्य को लेकर, उसी को लेकर मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है,
जो अभी जिस हिसाब से सर्वे भी आ रहे हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक जो सर्वे करते हैं वो लोग बताते हैं कि नेक टू नेक फाइट है, जनता जनार्दन मौका दे देती है, तो राजेंद्र भादु क्या वापस बीजेपी के लिए दरवाजे खुले हैं जब सरकार में ज़रूरत होगी? निश्चित रूप से मैं बहुत बड़े कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण, मेरे सूरतगढ़ का ये मेरा परिवार है। इस परिवार में रहकर हम लोगों सारे बीच में बैठकर बात करते हैं। इस परिवार में हम उन सारी बातों को देखकर हम ये तय करते हैं हमें क्या करना है। हमारा जहाँ तक आकर मुझे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो इसके बाद में ये तय करना भी उनका ही काम है। मैं तो जो किसान मजदूर व्यापारी हित की बात करेगा, युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ सोचेगा, इस तरह की जो बातें होंगी उनको साथ लेकर चलूँगा। मेरा इस समय कोई, मैं इस कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं मुझे क्या करना हो। जनहित में जो अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो जनहित में जो बात होगी, जो जनता के साथ रहेंगे, जो जनता की बात सुनेंगे, मैं उन लोगों के साथ में रहूँगा। राजस्थान के अंदर मोदी का चेहरा, जो अभी आप बात कर रहे थे, मोदी के चेहरे का क्या इफेक्ट रहेगा? जनता लोकसभा की तरह बम्पर वोटिंग मोदी के पक्ष में करेगी? क्योंकि राजस्थान में कोई फेस नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी के नाम पे कुछ फर्क पड़ेगा या बस जैसे है वैसे चल रहा है? मैं नहीं समझता कि इस चुनाव के अंदर, जो ये विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके अंदर लोग कैंडिडेट का फेस देखते हैं और आगे हमारा ऊपर नेतृत्व कौन कर रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी के फेस का नाम लेकर जाना, उनकी योजनाओं के बारे में बताना, ये को अपने आप में सहज होता है कि भाई सब लोग इस के कारण निकल जाते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन जब स्थानीय स्तर की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, जिस तरह से जो नेता है वो मोदी जी के फेस पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी 5 साल का जो कार्यकाल है, बिल्कुल वो लोगों के प्रति जो बेरुखी रही, उसको लेकर हमारे यहाँ दूसरे जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 56,000 वोट ले गए वो, उससे पहले 40,000 वोट ले गए, लेकिन क्या किया उन्होंने जनता के लिए? 3.5-4 साल से लगातार वो मंत्री पद पर भी आसीन है। अब ऐसे लोगों को, जिनका कोई फील्ड से लेना देना नहीं है, किसी भी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग टिकटें लेकर चुनाव में आए, तो निश्चित रूप से सूरतगढ़ के लोग सोचेंगे। तो ये जो चुनाव है, ये बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। जो जनता के पक्ष का प्रत्याशी हो गया, मतदान लोग उधर ही करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। मुकाबला किससे? मैं नहीं समझता कि कोई मुकाबले वाली, आज मैं बहुत ही, ये बहुत जल्दी का सवाल है। अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर इलेक्शन की शुरुआत हुई है, 3-4-5 दिन से लोग घूम रहे हैं, तो अभी मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति नहीं हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जो प्यार मुझे सूरतगढ़ विधानसभा के लोगों का मिल रहा है, मैं यहाँ इनको मुकाबले, मैं अपने आप को किसी को देखता भी नहीं, क्योंकि जब मैं गांव में जाता हूँ, जब लोगों का मुझे स्नेह और प्यार मिलता है, तो मुझे ये लगता है कि एक तरफा माहौल है और लोग सिर्फ भादु के पक्ष में ही मतदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। राम प्रताप कासनिया के बारे में अगर बात की जाए, 5 साल तक उनका रुख कुछ समझ में नहीं आया, लोगों से उखड़े उखड़े रहना, या फिर विकास के मुद्दों के ऊपर बात करें तो अभी वो कह रहे थे मेरे पास एक विकास पुस्तिका है। तो आप किस प्रकार देखते हो जो उनके 5 साल या उनकी 4 योजनाएं वो विधायक रहे हैं, किस प्रकार के विकास किए उन्होंने? निश्चित रूप से जो व्यक्ति 4 साल तक रहा है, तो कुछ ना कुछ तो विकास, तो ऐसी सरकारी योजनाएं, कुछ विधायकों से, कुछ अपने अलग तरह से जो विधायक कोटे से जो सरकार की तरफ से योजनाएं होती है, अलग अलग कोटा उनको मिलता है, भाई आप कितनी सड़क बनाएंगे, कितना क्या करेंगे, लेकिन वो सारी की सारी राज्य सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर रहता है। व्यक्तिगत जहाँ तक उन्होंने कभी नवाचार करने की अगर मैं बात करूँ, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि 20 साल के अंदर राम प्रताप जी कासनिया बिल्कुल उन्होंने किसी तरह का कोई नया चवार करने का प्रयास नहीं किया। अब बेटा सिंगरा सर के ट्यूबवेल ही देख लीजिए, अगर ये पहले भी लगा सकते थे, आखिर कितने साल लोगों को 20 साल तक इसका इंतज़ार करना पड़ा, ये पहले लगा सकते थे। सूरतगढ़ शहर के अंदर अंडरब्रिज है, 3 अंडरब्रिज बना के हमने सूर्य नगरी को और सूरतगढ़ शहर को एकल कर दिया, ये पहले भी करवा सकते थे। हमारा पीलीबंगाचार्य पहले विधानसभा क्षेत्र था, सूरतगढ़ था, और ये रायसीनगर और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र थे। अनूपगढ़ रोड को अगर वो चाहते तो पहले भी बनवा सकते थे, लेकिन उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी नहर की जितनी नहरें थी
आज चाहे इंदिरा गांधी मुख्य नहर ले लीजिए, उसकी अनूपगढ़ शाखा ले लीजिए, सूरतगढ़ शाखा ले लीजिए, उसकी जितनी भी छोटी मोटी जितने भी माइनर है वो चाहते तो बनवा सकते थे। 335 आरडी के ऊपर जब नहर का निर्माण हुआ, मुख्य नहर का, उस वक्त एक हेड वहाँ बनाने या क्या कारण हुआ तो 243 आरडी से लेकर 415 के आरडी के बीच के जो किसान थे उन्हें पॉन्ड लेवल से ही न बढ़ने का खातर हमेशा इतने लंबे समय से सिंचाई वंचित रहे वो सिंचाई सुविधा से। और ये मैं जानता था, इसलिए मैंने सरकार से निवेदन किया, सरकार ने मेरा सहयोग किया। और आप मानेंगे नहीं, इतनी बड़ी मुख्य नहर के अंदर 335 आरडी पर हमने एक क्रॉस रेगुलेटर बढ़ा दिया, जिससे कितना बड़ा इस सूरतगढ़ तहसील के किसानों को फ़ायदा होने वाला। आप जाके स्वयं देख लीजिए, 42 करोड़ रुपए के लागत से वहाँ हमने क्रॉस रेगुलेटर बना के लोगों को राहत देने की बात की है। तो ये इस तरह के जो काम थे, जो नए काम थे, एक अलग से व्यवस्था करके लोगों को राहत देने की बात थी, वो कहीं भी हमारे पूरे पिछले किसी भी कार्यकाल में, मैं एक इनकी नहीं कहता, पूरे भी यहाँ को आज से पहले क्या विधायक हुए नहीं क्या, लेकिन कभी भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो जो प्राथमिकता आधार पर जो एक काम की शुरुआत हमने नए कामों की शुरुआत की थी, वो आपके क्षेत्र लोगों से पूछोगे तो आपको बिल्कुल मालूम हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं मेरा 5 साल के जो विधायक काल तो उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। लोगों का स्नेह और प्यार उसी तरह से लगातार मेरे साथ बना हुआ है और आने वाले 25 तारीख को भी इनका यूँ ही बना रहेगा। कभी रास्ते में चलते चलते कासनिया जी मिल जाते हैं, या मैं बात करूं ऊपरी लेवल से, कोई फ़ोन फान आते हैं क्या? अभी भी कोई दबाव है? नहीं, कि आप बैठिए? नहीं, मैं ऐसा कोई दबाव को मेरे पास ना तो कभी फ़ोन आते, ना इस तरह की बात करें। कासनिया जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नज़दीक हमारा संबंध है, खूब हंसी ठटोले करते हैं, हम मिलते हैं, आपस में बात भी करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे हमारे कोई द्वेषपूर्ण भावना, चाहे कोई भी हो, किसी से मेरा ऐसा रिश्ता नहीं है। मेरे सबसे बहुत ही मधुर संबंध है, सबसे बातचीत करते हैं। राजनीतिक एक विषय अलग हो सकता है, ये विचारधारा की लड़ाई है। आज जो मैं लड़ रहा हूँ वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई पहले है। तो एक ही थी विचारधारा दोनों की। नहीं, विचारधारा अलग थे, उसमें आपने देखा वो अलग अलग हमारी विचारधारा भी थी। इस पर हम पार्टी के अंदर भी जब कोई मीटिंग होती, झंडा तो एक था। नहीं, झंडा एक था, लेकिन उस झंडे के नीचे हम बैठते थे। लेकिन जहाँ भी विचारधारा की बात होती, किसी संबंध में कोई समस्या को लेकर चर्चा होती, तो निश्चित रूप से हमारे विचार पहले भी अलग थे इस मामले को लेकर। कि विकास की जो बात करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की विचारधारा हो सकती है। विकास किस रूप में होता है उसको लेकर हमारी विचारधारा में पहले भी थोड़ा टकराव रहता था, और वही आज है। वैसे हमारे बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ, हमारे सम्मानीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते चलते लास्ट में एजेंडा क्या रहेगा आपका? राजेंद्र भादु चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुख्य रूप से एजेंडा क्या है? क्या लगता है आपको, क्या कमियां रह गई सूरतगढ़ में जो आप दूर करोगे, किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, नशे के लिए? निश्चित रूप से इसके लिए मैं अपना एक अलग से घोषणा पत्र तैयार कर रहा हूँ। जो विषय मेरे सामने आए हैं विधायक रहते और विधायक के बाद में भी जो पिछले 5 सालों में मैंने महसूस किया है, या जो पूरा मेरा बचपन से लेकर आज तक जीवन, क्यों सूरतगढ़ में पला बड़ा और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लगाव होने का कारण भी यही था कि मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। तो आम लोगों से, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सूरतगढ़ शहर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से जो स्वास्थ्य से संबंधित सारा ये जो ढांचा हिला हुआ है उसको ठीक करने का काम करेंगे, और सारे कृषि के संबंधित जो भी समस्या है उन सब का समाधान करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे टिब्बा क्षेत्र के अंदर जो कमियां रह गई है किसी कारण, जहां खारा पानी है, आज भी ट्यूबवेलों का लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उस संबंध में भी एक वृत्त और योजना हम लोगों के दिमाग में है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से हम सारी योजनाओं पर काम करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता की हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी जनता को। जनता हमारे साथ हो, उनका पूरा प्यार मेरे साथ में है। जनता से मुझे उम्मीद है कि आने वाली 25 तारीख को वो चारपाई का बटन दबाकर मुझे यहाँ जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, और फिर पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र की जनता को साथ लेकर हम यहाँ पूरा विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे राजेंद्र भादु। एक अलग सा चुनाव बन चुका है सूरतगढ़ का। जो चुनाव कुछ दिन पहले एक तरफा सा दिखाई दे रहा था, उस चुनाव के रंग आने शुरू हो गए। चुनावी यात्रा जारी है।